वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपेक्षित आरओ एआरओ एपीएस इत्यादि वैकेंसी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर 6 फेब से हमने इसको शुरू कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप में आकर के तैयारी कर सकते हैं। एचसी की एचसी का पेपर लास्ट टाइम हुआ था 2021 लास्ट की साइकिल में और ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। उस सिलेबस के हिसाब से हम पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे कराएंगे। एचसी की हम पहले भी प्रिपरेशन करा चुके हैं जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो भी वैकेंसी अपेक्षित है और उसमें जो भी सिलेबस रहेगा उसकी हम तैयारी कराएंगे। अभी हमारी तैयारी का जो रूटीन कह सकते हैं या फिर जो दिशा रहेगी वो पूर्व में हुए एग्जाम के हिसाब से रहेगी 2021 के ऑनलाइन सीबीटी मोड में हुए पेपर्स के माध्यम तरीके से। और अगर इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है एग्जाम कराने वाले एजेंसी अगर इसमें कोई सिलेबस बदलती है या फिर पैटर्न को बदलती है तो सारी चीजें हम इसी कोर्स में समाहित करेंगे। जो लोग पहले भी हमारा कोर्स ले चुके हैं, पहले से जो लोग इनरोल्ड हैं एचसी आरओ में, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि कोई भी अगर एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाता है यदि और कोई भी चीज घटाई या बढ़ाई जाती है सिलेबस में से तो उसको हम पूरा समाहित करेंगे इसी पेड ग्रुप में। शुरुआत में हम यहाँ पर सीबीटी के हिसाब से तैयारी कराएंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 2021 की साइकिल में जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से पूरी तैयारी यहाँ पर हम कराएंगे। तो कैसे क्या क्या मिलेगा सबसे पहले समझ लीजिए। डेली 4 से 5 घंटे का टारगेट रखते हुए आपको स्टडी करना पड़ेगा। करंट अफेयर हम मंथ वाइज इसमें कराते हैं सभी वनडे एग्जाम के कोर्सेज में। तो टोटल करंट अफेयर हमने जुलाई से लेकर के दिसंबर 2025 तक का, यूपी करंट अफेयर हमने जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का दे दिया है। बाकी आपको हर मंथ मिलता रहेगा। जनवरी का भी जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे 1-2 दिन में आने वाला होगा जनवरी 2026 का, और उसके आगे का भी आगे के बैचेस में आता रहेगा। सिलेबस के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कई सारे हैं, इसमें इजी मॉडरेट टाइप का पेपर आता है। ज्यादातर इजी शिफ्ट ही कहेंगे आप। इसमें एक्यूरेसी का खेल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता है, एप्टीट्यूड होता है, यूपी स्पेशल होता है, कंप्यूटर की भी आधारभूत जानकारी इसमें पूछी जाती है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें काफी सारे होते हैं। पेपर इजी टाइप आता है, कट ऑफ हाई साइड रहता है। तो इसकी तैयारी का नजरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हम देंगे, कंप्लीट नोट्स देंगे। क्लासेस यहाँ पे जरूरी है बेसिक स्टडी के लिए, बेसिक आप अप्रोच डेवलप करें उसके लिए। और नोट्स कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज हम A4 साइज के प्रिंटेबल नोट्स दे देंगे। शुरुआत में क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आएंगी। रिकॉर्डेड रखना इसको जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट कई सारे हैं, इसको लाइव में नहीं कवर किया जा सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो से ही आप रिलाई करिए क्योंकि उसकी रिपीट वैल्यू होती है और आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं टॉपिक कि हम इस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक को क्लासेस के माध्यम से नहीं सिर्फ नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको शुरुआत में मिलेंगी और इन्हीं रिकॉर्डेड क्लासेस की पीपीटी नोट्स मिलेंगी शुरुआत में शेड्यूल वाइज। और जैसे ही शेड्यूल हमारा फिनिश हो चुकेगा तब आपको A4 साइज के नोट्स मिल जाएंगे। अभी तो वैकेंसी अनाउंस भी नहीं हुई है, आपको जल्दी सारी अपडेट्स बताते रहेंगे। अभी पीपीटी नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के हिसाब से आप लोग डेली 3 से 4 घंटे से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 2021 की परीक्षा योजना के हिसाब से हम यहाँ पर कराएंगे और आने वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी सिलेबस में बदलाव हुआ तो उसको हम लोग अपने पेड कोर्स में समाहित करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं। हमारी पेड क्विज लगातार चल रही है और अभी बीच में कई सारे वनडे एग्जाम्स हुए, उसमें हमारी पेड क्विज से लाभ मिला था। जहां पर भी टॉपिक या सिलेबस कॉमन हो जाते हैं वहां पर हमारे एचसी के पेड ग्रुप से काफी सारे लाभान्वित हुए थे छात्र। हालांकि हमारी पेड क्विज में हमारा कमिटमेंट सिर्फ एचसी आरओ संबंधी, एआरओ संबंधी और एपीएस संबंधी क्विज के क्वेश्चंस कराने का रहेगा। डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें। और 20 जीएस सब्जेक्ट के इसमें प्रश्न होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरमेंट संबंधी प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न यहाँ पे हिंदी के, 10 प्रश्न जनरल अंग्रेजी के और कंप्यूटर के करीब 10 प्रश्न होते हैं। अभी कुछ दिन के लिए हमने क्विज रोक भी रखी थी क्योंकि बहुत समय हो चुका था और बहुत सारे प्रश्न इसमें हो चुके थे। आप खुद देखिए, प्रश्नों का भंडार भरा पड़ा है। आप जितने ज्यादा प्रश्न लगाएंगे जीएस में और करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स में, समान हिंदी में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में, उतने ही आप जो है कह सकते हैं पारंगत होते जाएंगे। तो पूरा खजाना एक तरीके से क्वेश्चंस का भरा पड़ा है। आप क्विज लगाते रहिए, आप खुद ही अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर ले रहे हैं आसानी से। अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि आपको लगाए हुए लग रहे हैं क्वेश्चन। तो हम लोग तमाम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं अपने क्विज ग्रुप में। ये हमारा पेड क्विज का ग्रुप है और इसमें सिक्योरिटी लगी है, इस वजह से इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन आता है, हाल ही में मंगसीर बकवाल त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है। मान लीजिए आप इसको चूज करते हैं कि ये उत्तराखंड में मनाया जाता है तो ये सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक
वाइट टिक मार्क यहाँ पे गिवन है। वाइट टिक मार्क से यहाँ पर पता चलता है कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। वाइट मार्क टिक वाला यानी कि उत्तर सही है। मान लीजिए आप कोई गलत उत्तर जानबूझ करके देते हैं, जैसे नवंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा जो है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था, मैं जानबूझ करके यहाँ पर गलत चूज करता हूँ, तो यहाँ पर एक क्रॉस लग गया, एक क्रॉस लग गया। किसी भी कलर का हो सकता है, आपके डिवाइस में अलग कलर का दिखा सकता है, लेकिन क्रॉस लगेगा यहाँ पर। क्रॉस का मतलब एक उत्तर गलत है और व्हाइट टिक का मतलब उत्तर सही है। तमाम सारे इसमें प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। डेली जो है 100 प्रश्न तक आप इसमें अटेम्प्ट करिए, काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा आपको अपने सिलेबस को तैयार करने में, और जो है प्रिपरेशन में ये क्विज ग्रुप काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। और इसमें क्वेश्चन फॉरवर्ड नहीं होते हैं, इसकी कोई पीडीएफ हम नहीं साझा करते हैं, ये आपको ग्रुप में ही सॉल्व करना है, और ग्रुप में इसे सॉल्व करने पर मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। इस वजह से आप इसको ग्रुप में ही सॉल्व करें और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व करिए डेली बेसिस पर, जिससे आप अपने सिलेबस को तैयार करते हुए प्रैक्टिस करते हुए आगे चलें। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देखते जाइए और पेड क्विज़ जरूर लगाते जाइए। टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं आपको। आरओ के वैकेंसीज में, एपीएस इत्यादि वैकेंसी में यही सिलेबस रहता है। पैटर्न वगैरह कई बार बदल जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते हैं। जैसे 2021 में जब लास्ट टाइम में वैकेंसी आई थी और एग्जाम हुआ था दिसंबर में, 2022 जनवरी में भी कुछ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ये पेपर सीबीटी फॉर्म में ऑनलाइन हुआ था। वैसे पहले ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप पूरी तैयारी जो है हमारे साथ कर सकते हैं इसमें सिलेबस की। इसके सिलेबस में आप देखिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पॉपुलेशन, सारे पॉइंट्स वैसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे यूपीपीएससी में जब भी कोई पेपर होता है उसमें जीएस के पॉइंट्स होते हैं। एडिशनल इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश इसमें एडिशनल है, जो नहीं होती है सारे एग्जाम्स में, और एक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये इसमें एडिशनल है, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स के भी सवाल इसमें आते हैं। तो पूरी तैयारी इसमें आपकी कराई जाएगी। कुछ प्रैक्टिस वाले पॉइंट्स हैं, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही इसमें आपको आगे लेके जाएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल वाले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में मैं अभी पेपर्स आपको दिखा दूंगा तो और अच्छा अंदाज़ा पड़ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें बच रही हैं उसका इस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम भी है अभी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करके अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं इन पॉइंट्स की, जिससे आपका एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें, और सबसे ज़रूरी ही कट ऑफ तक पहुंच सके। कट ऑफ इसका देखना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप किसी तरीके के भ्रम में ना रहें। कट ऑफ मार्क्स तक पहुंचना एचसी में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कुछ कारण है, पहला कारण ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा कारण ये है कि क्वेश्चन थोड़े ईजी साइड आते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल पेपर नहीं होता है। आगे अगर होगा भी तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे ही, और जाहिर सी बात है जब पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट साइड जाता है कट ऑफ गिरता है, पेपर इजी साइड रहता है कट ऑफ ज़्यादा रहता है। तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पर 206 नंबर करीब गया था 2018-19 वाले में, और ये मैं जो है कट ऑफ बता रहा हूँ 250 में से, क्योंकि 50 की यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है, कंपलसरी टाइपिंग टेस्ट होता है, और 200 मार्क्स यहाँ पर आपके सीबीटी के जोड़े जाते हैं स्टेज 1 के, तो उसको मिला करके ये आपका कट ऑफ बना था 205 नंबर। और ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें जो टाइपिंग सीखे हुए लोग हैं आसानी से 40, 45, 47, 48 तक नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। टाइपिंग के थ्योरेटिकल नहीं, उसमें आपको पूरे नंबर कई बार मिलते हैं। तो आपको ये मान के चलिए कि आपको 170, 175 नंबर टारगेट करने पड़ते हैं अपने सीबीटी में या फिर फर्स्ट स्टेज में, और ये बिल्कुल लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लाया नहीं है। पिछली बार भी हमारे कई सारे लोग जो है फाइनली इतने नंबर लाकर सिलेक्ट हुए थे, कुछ लोगों के 190 तक भी पहुंचे थे, 185, 90। सो ये आप कर सकते हैं इसमें। 212.70 कट ऑफ यहाँ पर 2019 वाले एग्जाम का गया था, और अभी हाल में एचसी का जो एग्जाम लास्ट हुआ था आपका 2021 और 22 में, उसका भी फाइनल कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है, वो मैं अभी आपको शो कर दे रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा। ये कट ऑफ आपका गया था यूआर मतलब ये 2021 वाले एग्जाम में, 2021 और 22 में जो दिसंबर में जनवरी में अलग अलग शिफ्ट में जो सीबीटी हुआ था उसमें कट ऑफ ही गया था। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे गिवन है। पेपर का स्तर कुछ इस तरीके का होता है, कहने को तो आरओ का ये पेपर होता है, लेकिन लेवल अभी तक देखा गया है कि इजी साइड रहता है, इजी मॉडरेट साइड रहता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी टिपिकल होते हैं, क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं होते हैं, ये इसमें देखा गया है, ठीक है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर हो गया। बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। कन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। किस कलर के रे सबसे ज़्यादा बेंड होते हैं प्रिज्म से पास होने पर।
रियर व्यू मिरर के रूप में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, इस सब अवधारणा पे आधारित क्वेश्चन, बेसिक यूजर्स। महावीर जैन ने अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली थी। बेसिक क्वेश्चन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जीएस के, जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। मौर्य किंगडम की स्थापना किसने की। कुछ शिफ्ट में थोड़े से टिपिकल भी थे, जैसे प्रथम झंडा के बारे में पूछा गया था, संगठन और उसके नायक कौन कौन थे मॉडर्न हिस्ट्री में, इस तरीके से। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि जैसे यूपीपीएससी आरओ स्तर के क्वेश्चन होते हैं वैसा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया था। इकोनॉमी जो इंडस वैली की थी वो किस पे आधारित थी, पशुपालन पे, शिल्प पे, कृषि पे, या व्यापार वाणिज्य पे। ठीक है, सिंपल बात है, व्यापार वाणिज्य। मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने महमूद गजनी को कह सकते हैं अकम्पनी दी थी यहाँ पे आने पर इंडिया एक्सपीडिशन में, उनका नाम। इन विच सेंचुरी डिड फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान किसके शासनकाल में आया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। इस सब क्वेश्चन जो कई बार आप देखते रहते हैं, पुराने सालों के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं इसमें। यही कारण है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। हिंदी क्वेश्चंस भी इजी साइड रहते हैं, और मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट साइड नहीं रहते हैं। आप देखिए इस पेपर में मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें अगर आप देखें बहुत डिफिकल्ट इसमें नहीं होते हैं। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा, रेखांकित पद कौन सा बताना है। तो जैसे ये हरा विशेषण उसकी विशेषता बता रहा था, ये प्रविशेषण हो गया। सिंपल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उस पर आधारित रहते हैं वोकैबुलरी पे। जैसे चूज द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, वेल्थ, ब्यूटी एंड फेम आर डैश आर वॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, यानी कि नॉन परमानेंट, क्षणिक। शी गोज टू वर्क एट अनयूजुअल आवर्स, तो वर्क क्या है, वर्क एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है कि नाउन है इसमें। ठीक है, वर्क तो वैसे वर्ब होता है, लेकिन वाक्य में क्या है ये बताना है। तो वाक्य में क्या हो रहा है, वाक्य में नाउन की तरीके काम कर रहा है। सो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से मैंने कहा कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन डुएबल होते हैं। पेपर दो तरीके से बनता है। जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं ये यूपीपीएससी आरओ पेपर के क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी आरओ पेपर इस तरीके का बनाता है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल हैं, जैसे इसमें कथन और कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी कथन होता है, कारण होता है, उसमें आपको बताना पड़ता है क्या उसकी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं। अगर कोई डिटेल वाला क्वेश्चन है तो उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दी होती है, उसमें बताना पड़ता है कोई एक सही है, कोई 2 सही है या दोनों सही है। अभी कथन कारण वाले सवाल, मिलाने वाले सवाल, डिटेल वाले सवाल जिसमें एक ही फैक्ट के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जाती है। पंजाब के विलय के बारे में यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। जबकि आप देखेंगे दाईं तरफ क्या दिया हुआ है, ये एचसी के क्वेश्चंस हैं। ये हमने पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर भी कर दी है। एचसी आरओ के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस डुएबल हैं और क्वेश्चंस लेंदी नहीं है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के लिए स्टमक में। कौन सा ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है। जो कौन सा स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में इनमें से इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर जो है ग्रेफाइट हो जाएगा, सिंपल। बेसिक क्वेश्चन जो हम बचपन से अपने क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं वही सब ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। ऐसा मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी इतना ही ईजी पेपर होगा, लेकिन जब भी ईजी पेपर होगा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और जब भी टफ पेपर होगा कट ऑफ गिरेगा। तो वही इक्वेशन होती है हमेशा। अगर ईजी पेपर आया तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन आपको निकालने पड़ते हैं। अब लास्ट बार कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो एक एवरेज हमने निकाला है कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, किस सब्जेक्ट से। तो जनरल साइंस से आपके 17 से 18 क्वेश्चन देखे गए थे हर शिफ्ट में। फिर आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12 क्वेश्चन देखे गए थे, नेशनल मूवमेंट से 19 क्वेश्चन देखे गए थे। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से 30 सवाल लगभग हर शिफ्ट में आए थे। हिस्ट्री काफ़ी बड़ा इसमें पोर्शन है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर से यहाँ पर देखे गए थे 16 प्रश्न। 10 प्रश्न यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स से देखे गए थे, जिसमें डेटा भी पूछा गया था, बेसिक भी पूछा गया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज से यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन माफ कीजिएगा, 7 सवाल आए थे। 22 क्वेश्चन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल रिसोर्सेज से आए थे, नेचुरल रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ इसमें शामिल था। इससे 22 सवाल आए थे, 20-22 सवाल हर शिफ्ट में। किसी में 24 थे, किसी में 20, तो एवरेज यहाँ पर निकाला गया 22। 21 भी थे किसी शिफ्ट में। करंट अफेयर से यहाँ पर 19 सवाल पूछे गए थे, मतलब 10% पोर्शन आपका करंट अफेयर का रहता है। कभी कभी 25 सवाल तक भी करंट अफेयर के देखे गए थे एक शिफ्ट में। फिर एप्टीट्यूड सेक्शन से अब 25 प्रश्न इसमें आए थे। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी जीके से कुल मिलाकर यूपी करंट अफेयर से 11 सवाल आए थे इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से सभी शिफ्ट में 20 सवाल इसमें आए थे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के सभी शिफ्ट में। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पर 22 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में देखे गए थे, 21 से 22। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है 12 बिंदु और करीब 200 प्रश्नों का ये पेपर। तो इस तरीके से लगभग आपको हर जगह पे फोकस करना पड़ेगा। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से 30 प्रश्न बन रहे हैं और ज्योग्राफी से 22-23 तो बन ही रहे हैं। तो 1/4 पोर्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर से भी 20 बन रहे हैं, एप्टीट्यूड से 25 और हिंदी इंग्लिश से 20। तो ये एक अच्छा मतलब है कि आपको हर एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहेगी क्वेश्चन को लेफ्ट करने की। आपके पास यही चॉइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सही निकालें, तभी आप कट ऑफ जो कि काफ़ी हाई जाता है उसको क्रॉस कर पाएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल यूपीपीएससी के आरओ की तैयारी करते हैं उनके में कंप्यूटर मेंस में आता है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। एचसी आरओ के लिए आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में आपको तैयारी किस तरीके से करनी है कंटेंट की। कंटेंट जो है इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम ले लेते हैं, स्कीम हम लोग ले लेते हैं इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च किया गया। अब इसमें तथ्य जो है वो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ कि ये आपका तैयार भी हो जाए। पीएम विश्वकर्मा को किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी जी ने। कब लॉन्च किया था? व्हेन, तो डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 2023। अब इसमें हु में आप लिख सकते हैं बेनिफिशियरीज, इसमें पूछ सकते हैं बेनिफिशियरी कौन होंगे, यानी इसका लाभ किसको मिलेगा। बेनिफिशियरी होंगे 18 तरीके के ट्रेडर्स, 18 ट्रेडर्स, 18 तरीके का जो काम होता है, मछली का जाल बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ हो गए और बढ़ई वगैरह होगा, इनको लाभ दिया जाएगा। वॉट क्या है? वॉट का मतलब इसमें आ जाएगा क्या लाभ इसमें दिया जाएगा। इसमें 6 तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें रिकॉग्निशन है, स्किल अपग्रेडेशन है, मार्केटिंग सपोर्ट है, ये सब ठीक है। डिजिटल पेमेंट का कह सकते हैं इंसेंटिव भी है। कितना मिलेगा अगर आपसे पूछें तो इसमें जैसे आपसे पूछें इसके तहत कितने लोन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, कितना क्रेडिट मिल सकता है। 1 लाख रुपए पहली बार में, 2 लाख रुपए दूसरी बार में यहाँ पे मिलेगा। और इसको स्कीम को कहाँ पे लॉन्च किया गया था? न्यू दिल्ली में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये हो गया डिटेल्स में। अब ये कौन सी मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करने वाली है? तो इसमें 3 मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करने वाली है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। 3 मिनिस्ट्री ज्वाइंटली इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे हो गया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 मिनिस्ट्री इसको कंज्वाइंटली इंप्लीमेंट करने वाली है। अब इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसी में से क्या होता है कि जैसे बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, कोई अदर स्टेट पीसीएस हो गया, ये कई सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में डाल देते हैं, उसमें पूछते हैं कौन सा कथन सही है स्कीम के बारे में। जबकि एचसी आरओ में क्या होगा, हर शिफ्ट में आप देखेंगे अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ, इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी। कोई एग्जाम मतलब ये डेट पूछेगा किस डेट पर आई थी, कोई पूछेगा कि इसमें जो है कितना क्रेडिट दिया जाएगा, और इसमें पूछेंगे कितने तरीके का सपोर्ट इसमें प्रॉमिस किया गया है। किसी में मिनिस्ट्री पूछ ली जाएगी और वेन्यू पूछ ली जाएगी कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में मतलब एक इन्फॉर्मेशन से, एक तरीके की चीज़ से, एक तरीके के कंटेंट से, टॉपिक से एक ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनाता है एचसी आरओ। इसी वजह से आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। तो मैं आपको कहाँ पे ये ले जाना चाह रहा था, ये कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा खूब सारा, आपको पढ़ना कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ उसमें पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में तमाम इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी होगी, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस इसमें ज़्यादा है, नो डाउट, कई सारी इसमें चीज़ें हैं, सिलेबस इसमें ज़्यादा है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो पर क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। 5 आवर्स डेली का एक आपको टाइम प्लान अपना बनाना चाहिए, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज। सब्जेक्ट वाइज भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है और मॉड्यूल वाइज भी। जो लोग मॉड्यूल वाइज स्टडी करेंगे वो जो है मॉड्यूल को 1 आवर आप फॉलो करिए, 1 घंटा आपको मॉड्यूल पढ़ने में जाएगा जो आपको दिया जाएगा। अब मॉड्यूल कैसे कैसे आएगा उसका हमने पूरा टाइम प्लान भी दिया होगा आपको। मॉड्यूल का टाइम प्लान अगर नहीं भी दिया है तो एक सब्जेक्ट का एक ही मॉड्यूल होगा। तो करंट अफेयर जो पीडीएफ आपको दी गई है
आपको जुलाई से अभी तक का कवर करना है, तो 45 मिनट्स यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को देंगे तो विद इन 15 डेज में आप पूरा तैयार कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, और फिर बाद में रिवीजन चलेगा आपका डेली क्विज प्लस पीवाईक्यू। इसमें आप 45 मिनट दीजिए कम से कम अभी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, उनको कवर करने में टाइम लगेगा। और बाकी बचा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिवीजन है। जैसे जैसे मॉड्यूल आपके 80 होने हैं, आप हर 8 मॉड्यूल बाद या हर 5 मॉड्यूल, हर 10 मॉड्यूल बाद रिवीजन का यहाँ पर टाइम प्लान बनाइए कि आप पुराने मॉड्यूल को दोहराएंगे भी। रिवीजन बहुत जरूरी है। जब इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करना पड़ता है तो रिवीजन की भूमिका बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिवीजन को इग्नोर करेंगे तो आप जो है पीछे रह जाएंगे। हमेशा ही ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा यहाँ पर आपको टाइम प्लान खुद बनाना पड़ेगा कि आप पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ें, और अभी टाइम है, अभी आप रिवाइज कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे आप अपने टाइम प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बस हमारे जो कह सकते हैं नोट्स को सब्जेक्ट वाइज में शामिल करना है आपको। जैसे मान लीजिए आप एक दिन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के साथ आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर पढ़ते हैं या यूपी जी के पढ़ते हैं, आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा। 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर के डेली आप चलें। आप इसमें सब्जेक्ट मिक्स करते हुए इसमें पढ़िए। एक सब्जेक्ट कुछ लोग फिनिश करते हैं फिर दूसरे को उठाते हैं, ये अप्रोच भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको भी 4 से 5 घंटे यहाँ पे देने होंगे प्रैक्टिस के लिए। कम से कम आपको 45 मिनट देने होंगे अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी कर रहे हैं तो। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब जो है इतना नहीं कवर हो पाता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड पूरा प्रैक्टिस पे आधारित है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगाइए जैसे आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलते हैं। हम पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करिए रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए पीवाईक्यू में। उसके बाद हम आपको फ्रेश क्वेश्चंस उपलब्ध कराएंगे पेड क्विज में, और कई सारे क्वेश्चंस के सेट की पीडीएफ भी आएगी। लेकिन सबसे पहले तो पीवाईक्यू में रीजनिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है वो आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले अपने शुरू के टाइम प्लान में। जिन चीज़ों से आपको बचना है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। लाइव क्लासेस जैसी चीज़ से कतई बचिए। यहाँ पे एचसी जैसा जो एग्जाम पूरी तरीके से फैक्चुअल रहने वाला है। लाइव क्लासेस सिर्फ आपका टाइम हैम्पर करेगी। जितना टाइम आप किसी भी एक लाइव क्लास को देते हैं उतने में 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और आएगा हमारे नोट्स से ही, ठीक है। पिछली बार भी हमने जो ग्रुप चलाया था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन जब आंसर की बाहर आई थी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी जब लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर मिले, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हुआ था तो वो सब शो नहीं कर पाए थे। लेकिन बात यह है कि जो भी यहाँ पे करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए हैं आएगा इसी में से। फर्जी किसी की लाइव क्लासेस बची है, जितनी देर में आप लाइव क्लास में उनके मुख से वो बात सुनेंगे उतनी देर में आप वो चीज़ 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं जो आपके काम आएगी। लाइव क्लासेस डिबेट्स एंड डिस्कशन की नीड नहीं है। जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए। यहाँ पर ये कोई यूपीएससी पेपर नहीं देने जा रहे हैं जिसमें डिबेट्स डिस्कशन फर्जी चीज़ों पर चल रहे हैं। सोशल जो चीज़ें चल रही हैं, संदेश खाली में जो चल रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसका डिबेट डिस्कशन आपके एग्जाम के काम का नहीं है। आपके एग्जाम के काम का जितना भी करंट अफेयर है वो हमने मंथ वाइज पीडीएफ फॉर्म में दे दिया है, वो वही सफिशियंट है। उसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कुल मिलाकर समय बचाइए। जो सिलेबस की डिमांड है, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए। आप एचसी आरओ में सिलेक्ट तभी होंगे या फिर किसी भी एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेक्ट तभी होंगे जब उस एग्जाम की डिमांड पूरी करेंगे, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, तभी जो है आप सिलेक्ट होंगे। आप कितना बड़े ज्ञाता हैं, आपको कितनी नॉलेज है किसी भी डिस्कोर्स के बारे में, आप कितना अच्छा डिबेट डिस्कशन कर लेते हैं या फिर अच्छे ओरेटर हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। जब तक आप वो अंक नहीं लाएंगे जो कट ऑफ जो आयोग निकालेगा या फिर जो भी एग्जाम करा रहा है एजेंसी, वो बताएगा कि इतना अंक चाहिए, जब तक आप उस अंक तक नहीं पहुंचेंगे सारे डिबेट डिस्कशन डिस्कोर्स सब बेकार है। तो सिलेबस और जो पैटर्न है जिस तरीके से आपका पेपर होने वाला है उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, समझिए। यहाँ पे जो सिलेबस में नहीं है वो नहीं तैयार करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में जो जरूरी है हमने दे दिया। ज़्यादातर डेटा आधारित क्वेश्चन होते हैं, फालतू में जो मैप प्रैक्टिस वगैरह इन सबसे बचिए। जो मैप प्रैक्टिस से आना ही नहीं है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आना है 200 में से, वो भी जो है फैक्चुअली कवर हो जाता है। कंट्री कैपिटल पूछ रहा है, उसमें मैप की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके एग्जाम के काम की नहीं है उससे बचिए। अगर आप अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस एग्जाम की, तो वो करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एचसी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वही तैयारी करिए जो आपके सिलेबस में है, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए बस। कुल मिलाकर एचसीआरओ की तैयारी और हमारा ग्रुप कैसे चलेगा ये इन पॉइंट्स में समराइज्ड है। आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, जो दिया गया है वही स्टडी करना है। अलग अलग से नहीं पूछेगा कि हम ये बुक ले सकते हैं वो बुक ले सकते हैं, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जो कंटेंट यहाँ पे दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के द्वारा, इसी को आपको स्टडी करना है और जल्दी से सिलेबस फिनिश करने पर फोकस करिए। जो चीज़ें बताई गई हैं जैसे करंट अफेयर हो गया, यूपी करंट अफेयर जितना दिया गया उसको स्टडी करने पर फोकस करिए, उसको फिनिश करने पर फोकस करिए, जितने पॉइंट्स दिए गए सिलेबस के, जिससे आप बाद में रेगुलर रिवीजन कर सकें। क्योंकि एक बार एचसी आरओ का नोटिफिकेशन आ गया, 30, 40, 50 दिवस में लोग एग्जाम करा लेते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होगा पिछली बार भी। तो रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, और सिलेबस जल्दी से कंप्लीट आपको कर लेना चाहिए। विद इन 3 मंथ्स इस ग्रुप के शुरू होने के बाद आपको कोशिश करना है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए गए उसको पढ़ चुके हो, जिससे आप बार बार रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें।
और अपने को 170 180 नंबर लाने के लिए कंसोलिडेट कर सकें 200 में से। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, सिलेबस संबंधित, पीवाईक्यू से संबंधित, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी वजह से फुल पेड ग्रुप मेंबर को डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया जाता है। आप वहाँ पर मैथ्स के रीजनिंग के डाउट अपने पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से एसोसिएटेड तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स जो है आपको रिप्लाई वहाँ पर किया जाता है। तो मैक्सिमम 6 आवर्स तक का समय होता है, लेकिन इतना दिन के समय में आपको वेट करना नहीं होता है। आपको जैसे ही मतलब क्वेश्चन आपका भेजा जाता है, दिन के समय में हमारी एडमिन टीम एक्टिव रहती है, आपका जवाब देती है। मान लीजिए आप एकदम नाइट में पूछते हैं, 12-1 बजे कुछ लोग डाउट पूछते हैं, तो अगले दिन सुबह में उनका डाउट सॉल्व करके बता दिया जाता है।